नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विद्या की देवी मां सरस्वती की शहर में की गई आराधना। कोरोना को ध्यान में रखते हुए सादगीपूर्ण संपन्न हुई माता की पूजा। जमशेदपुर के मंगला हाट बाजार का सुलझा मामला। कई सालों से प्रशासन के साथ दुकानदारों का चल रहा था विवाद। जमशेदपुर पुलिस ने कदमा थाना अंतर्गत चंद्रा ज्वेलरी के मालिक पर हुए हमले के मामले में अपराध कर्मियों को भेजा जेल। अब खबरें विस्तार से। आज बसंत पंचमी है। देश भर में विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा धूमधाम से मनाई गई। इधर जमशेदपुर में भी सरस्वती पूजा की धूम रही। स्कूल कॉलेजों से लेकर सभी शिक्षण संस्थानों में विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना हुई। वैसे इस साल कोरोना के असर को देखते हुए काफी सावधानी पूर्वक सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। सभी स्कूल कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों में छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधानों में जुटे और मां सरस्वती की वंदना हुई। कई स्कूल कॉलेजों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें कोविड-19 के नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। वैसे तो हर साल स्कूल कॉलेजों में काफी चहल पहल देखी जाती है, लेकिन इस साल वैसे चहल पहल नजर नहीं आई। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन्स में भी सरस्वती पूजा की धूम रही। अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, फिर भी सब कोई मास्क वगैरह सब प्रोटेक्शन के साथ आ रही है, तो अच्छा लग रहा है। सरस्वती पूजा साल में एक बार ही होता है, तो मनाना चाहिए, बट प्रोटेक्शन के साथ। इस बार तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो कम ही सब कुछ तैयारी हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस को भी ध्यान में रखते हुए करना पड़ रहा है। तो जो भी करो प्रोटेक्शन के साथ करो। सभ्यता है हमारे कल्चर में आता है। कल्चर से बाहर वेस्टर्न हमारा ये नहीं है, क्या बोल सकते हैं, वेस्टर्न हमारा कल्चर नहीं है, तो अपने कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जमशेदपुर में कई सालों से चला आ रहा मंगला हाट का विवाद आज सुलझ गया। मार्केट में हजारों की संख्या में खरीदारों की भीड़ को देख आए दिन जिला प्रशासन और दुकानदारों के बीच विवाद हुआ करता था। कभी लाठीचार्ज तो कभी उपायुक्त कार्यालय में धरना हुआ करता था। वहीं इस मार्केट में न तो पार्किंग की व्यवस्था, न ही किसी तरह की कोई सुविधा थी, जिसे दुकानदारों के साथ खरीदारी करने आए लोगों को काफी परेशानी हुआ करती थी। शहर में आए दिन इस बाजार को लेकर जिला पुलिस और दुकानदारों में विवाद हुआ करता था, जिसके बाद आज इस बाजार को साक्षी आम बगान मैदान में लगाया गया, जिसे अब यहाँ दुकानदारों के साथ खरीदारों को भी सुविधा मिलेगी। साक्षी के आम बगान को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हालांकि यहां अभी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसकी मांग दुकानदारों ने जिला प्रशासन से की है। काफ़ी दुकान अभी आगे मंगल से इस मंगल को काफ़ी दुकान बढ़ गई है, और उम्मीद है कि आगे मंगल को और दुकान बढ़ जाएगी। कस्टमर आना शुरू हो गया। अब सवाल है कि प्रशासन को चाहिए कि जो यह परेशानी है, शौचालय का बहुत परेशानी है। प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि शौचालय का बहुत दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, लोग पेशाब करने इधर उधर चल जा रहे हैं। कस्टमर को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा का स्थल भी है और सामने मस्जिद भी है। इसको देखते हुए प्रशासन को शौचालय का व्यवस्था, पानी और शौचालय का व्यवस्था जैसे 100 से पार है। और आगे मंगल से इस बार बड़ी है दुकान तादाद, और आगे मंगल को और भी बढ़ी। जमशेदपुर पुलिस ने बीते दिनों कदमा थाना अंतर्गत चंद्रा ज्वेलरी के मालिक पर हुए जानलेवा हमले के मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
पुलिस ने इनके पास से एक देशी पिस्तौल, 7.65 बोर का जिंदा कारतूस, एक फायर किया गया खोखा, 2 मोबाइल और एक बाइक बरामद कर लिया है। पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मी राजू कुमार पात्रो कदमा के उलियान का रहने वाला है, जबकि दूसरा रघुनाथ मन्ना उर्फ रघु भाटिया बस्ती का रहने वाला बताया जाता है। रघुनाथ मन्ना का आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी वो कई मामलों में जेल जा चुका है। कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 13 फरवरी को एक उलियान स्थित चंद्रा ज्वेलरी है, दुकान है, उनका मालिक है गणेश चंद्रा। ये करीब रात में 9 बजे अपने दुकान को बंद करके घर जाने के लिए शटर नीचे गिराए थे, तो उस समय मोटरसाइकिल में 2 लड़के आए और इनके कमर में सटा करके गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है। तुरंत पुलिस पार्टी वहीं गई, वहाँ पर एक हम लोग को खोखा भी मिला है, एक कप का गोली भी मिला है, जो फायर किया हुआ गोली। और बाद में जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो इसमें एक पारिवारिक मामला सामने आई। तो मामला ये था कि जैसे इनका बेटी है वो राजकुमार पात्रो, उम्र करीब 25 साल है, उनसे प्यार करते शादीशुदा की थी 1 साल पहले, लेकिन बीच में दोनों को फॉलो आउट हो गया है। लड़की को पता चले कि ये मतलब सही कैरेक्टर का आदमी नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, तो फिर वो छोड़ के अपने पापा के पास वापस आ गई थी। तो इस लड़का के ये मन में था कि ये पापा के पास वापस चला गया, फिर पापा ने इनको बच्ची को दोबारा दामाद के पास नहीं भेजते हुए इनका खिलाफ में डाइवर्स नोटिस के लिए भेज दिए गए हैं। तो इनका मन में खुंदस था कि पापा ने लड़की को जो है हमारे साथ मिलने नहीं दे रहे हैं, हमारे साथ रहने नहीं दे रहे हैं। तो ये बीच में किसी दिन बोला कि आके पापा को बताया भी था कि आप जो है हमको बेटी को मेरे पास भेज दीजिए, नहीं होगा तो आपके खिलाफ मतलब अंजाम भुगतना होगा, जो भी अंजाम है। तो ये सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ, तो फिर तुरंत हम लोग टीम को एक्टिवेट किए। तो ये 14 तारीख में कल जो है 15 तारीख को हम लोग को पता चला कि जो ये और प्लस इसका एक दोस्त अपने जो नेटिव विलेज है इनका उड़ीसा में है, रायरंगपुर में, वहाँ भागने के क्रम में कहीं ये लोग निकल रहे हैं। तो फिर रेलवे स्टेशन के बगल में हम लोग को जो टीम लगाए हुए थे वहाँ पर इन दोनों को पकड़ा गया था और इन लोग से एक जिंदा कारतूस भी मिला है और एक लोगों का देसी ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी मिला है। जमशेदपुर के जुगसलई थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए करीब नवाज कॉलोनी के समीप खरकाई पुल के पास से 2 ब्राउन शुगर कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों तस्करों का नाम सादिक अंसारी और हसीउर रहमान उर्फ आलम बताया जा रहा है। इनके पास से पुलिस ने 400 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 25 से 30 लाख रुपए बताया जा रहा है। जानकारी देते हुए जमशेदपुर एसएसपी डॉक्टर एम तामिलवणन ने बताया कि शहर में चोरी छिपे ब्राउन शुगर के तस्कर अपना पांव जमा रहे थे, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण इस रैकेट का खुलासा हो सका है। गिरफ्त में आए तस्कर सादिक अंसारी आदितपुर मुस्लिम बस्ती का रहने वाला है, जबकि हसीउर रहमान पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद उत्तर तालिबेरपड़ा का रहने वाला बताया जाता है। गौरतलब है कि पड़ोसी जिला सरायकेला खरसवा जिले के आदितपुर मुस्लिम बस्ती में ब्राउन शुगर का बड़े पैमाने पर कारोबार होता है। वहीं से कोल्हान के तीनों जिलों के अलावे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी ड्रग सप्लाई की जाती है। फिलहाल जमशेदपुर पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। क्योंकि पहले महिलाएं इसमें शामिल नहीं थे और महिलाएं में जनरली तौर पर देखा जाता है, तो फिर हम लोग शुरुआत में चेकिंग वगैरह नहीं जनरली करते नहीं है, पुलिस ने परिवार छोड़ देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक बार इस धंधा में इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें काफ़ी पैसा का इन्वॉल्वमेंट रहता है और आसान तरीके से रहता है। और इन लोगों को जो ये है सपोर्ट बेस है इन लोगों को, यदि इन लोगों को बेल लेने के लिए भी हो या इन लोगों के लिए एडवांस में पैसा देना का हो, तो ये सब चीज़ जो है एक सिंडिकेट के तौर पर करते हैं। तो इसी कारण इन लोगों का ये लग रहा है। और सबसे ज़्यादा जमशेदपुर में होने के कारण कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारा लफुआ लड़का लोग है। इन लोगों के पास जैसे कई कॉन्ट्रैक्ट में काम किया तो फिर उसके बाद अपना गुजरात में 100 रुपये में गुड़िया लेके अपना उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली इसमें जो लॉकडाउन के बाद हम लोग को जो संज्ञान में आया है, तो इसमें लगातार आप भी देखते होंगे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो लोकल स्थानीय लोगों का आज लड़का है, स्थानीय लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो छोटे लेवल पर रिटेलर है, उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये बड़ा जो है विक्रम रूप आप देखिएगा तो बंगाल से लेके बांग्लादेश से लेके यूपी में कई सारा जगह पे जुड़ा हुआ है। इवन पिछले कुछ दिन पहले हम लोग 140 का गांजा उड़ीसा की तरफ से हम लोग आते हुए बरामद किए।
जिला परिवहन विभाग एवं मिनी बस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मिनी बस स्टैंड परिसर में एक दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से आंख, रक्तचाप जैसे टेस्ट किए गए, जहां स्टैंड के कर्मचारी, बस चालक एवं सवारियों ने अपनी जांच करवाई। वैसे एसोसिएशन की माने तो इस शिविर में और भी कई तरह के जांच को शामिल किया जाना चाहिए था, जिससे कि कई और तरह की बीमारियों की जांच संभव होती। इन्होंने जिला परिवहन विभाग से आगामी दिनों में होने वाले इस तरह के शिविर में तमाम तरह के जांच को करवाए जाने की मांग की है। आज मिनी बस स्टैंड में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाया गया है। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत जो है जिला प्रशासन और जिला परिवहन कार्यालय के द्वारा और मिनी बस एसोसिएशन ने ये कार्यक्रम किया है। आज इसमें हमारे बहुत से सदस्य और स्टाफ जो है वो अपना मेडिकल चेकअप करा रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगली बार से जब इस तरह का कैंप जिला प्रशासन के द्वारा हो तो और अच्छी तैयारी के साथ हो। इसमें केवल जो है बहुत ज़्यादा नहीं, प्रेशर का ही चेक किया गया ढंग से, और आई भी हुआ है तो आई चेक जो हुआ वो केवल शॉर्ट डिस्टेंस हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं हो पाया है। तो कभी भी हो आगामी बार तो कम से कम ये सारे चेक करके किया जाए। कोरोना महामारी काल में आज वसंत पंचमी सादगीपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जमशेदपुर में भी स्कूल कॉलेजों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की वंदना पारंपरिक तरीके से की गई। इधर जमशेदपुर के सर्किट हाउस इलाके में गंडा समाज की ओर से इस साल सादगीपूर्ण तरीके से सामाजिक दूरी एवं कोरोना नियमों का पालन करते हुए मां सरस्वती की पूजा की गई। साथ ही भोग वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि गंडा समाज की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर भव्य तरीके से सरस्वती पूजा आयोजित की जाती है। इस साल कोविड-19 के कारण सादगीपूर्ण तरीके से सरस्वती पूजा आयोजित की गई। सरस्वती पूजा माँ के जो हम लोग 1980 से करते हुए आ रहे हैं, तो राजकलब गोंडा समाज इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सादगी से एक दिन के लिए आयोजन रखे हुए हैं। और एक दिवसीय सरस्वती पूजा में गोंडा समाज द्वारा कुछ हमारे गोंडा समाज के बेटियों लोग ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उन्हें सम्मानित करने जा रही है आज से संध्या वेले। जैसे एक नंदिता हरिपाल जी जिन्होंने इंटरमीडिएट में 2020 में झारखंड टॉपर बनी, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। एक चकदरपुर की अपनी बेटी है पूजा बेहरा जो एशियन चैंपियन बनी है कराटे में, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। एक हमारी बेटी जमशेदपुर की है पूनम महानंद जी जो समाज सेविका है और अपना जेनेसी में वो स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। और हमारे समाज में जो कोविड-19 के माध्यम दौरान जो भी बढ़ चढ़कर जो गरीबों की सेवा की है उस सारे संगठन को भी हम लोग सम्मानित करेंगे। जिला राजद के नए जिलाध्यक्ष के रूप में पूर्व से नगर अध्यक्ष की कमान संभाल रहे रजीउल खान को दायित्व सौंपा गया है। इस समारोह का आयोजन कर उन्हें इस पद से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि पूर्व से स्वर्गीय अंबिका बैनर्जी जिला राजद के अध्यक्ष थे, लेकिन कोरोना काल में उनका आकस्मिक देहांत हो गया था, जिसके बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इसका पदभार पूर्व से नगर अध्यक्ष के पद पर काबिज रहे रजीउल्लाह खान को सौंप दिया। एक समारोह के दौरान प्रदेश राजद के पदाधिकारियों ने उन्हें ये जिम्मेवारी सौंपी। वहीं पद मिलने के बाद उनके समर्थकों ने अपने नए जिलाध्यक्ष का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बातचीत के क्रम में नए जिलाध्यक्ष रजीउल्लाह खान ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है उसका निर्वहन वो निष्ठापूर्वक करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जब मैं बना वाकई में जो है एक नया चीज़ था, नया मतलब प्लेटफॉर्म था, तो मेरा जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर से मिला मुझको। फादर भी मेरे आपके गांव में जो है आपके सरपंच थे। उसी समय से एक सोच था कि पार्टी में जुड़ना है, सब आदमी का काम करना है, जितने भी दुखियारी मजदूर या जितने भी लोग हैं
सबका अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करते आ रहे हैं और बहुत जोरों शोर से काम करेंगे। तो महानगर जब मैं अध्यक्ष था तो बहुत सारे काम किए भी, जैसे आप लोगों ने भी देखा भी। और मैं ये जो पद मिला है मुझे जिलाध्यक्ष, ये तो बहुत बड़ा पद है और इसमें 6 विधानसभा है। मैं ये वादा करता हूँ पूरी जनता से, पूरी जमशेदपुर की जनता से, पूरी झारखंड की जनता से, हर विधानसभा में जहाँ किसी को भी तकलीफ होगी वहाँ मैं उनके लिए खड़ा रहूँगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।